हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.6 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 153 डिग्री का आपको एक एंगल बनाना है। ऐसे बनेगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा और फिर इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपको, यानी कि इसको बाइसेक्ट करना है 2 बार। देखिए कैसे, ये 153 डिग्री का है। अगर मैं इसे एक बार ऐसे बाइसेक्ट करता हूं तो फिर इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं और फिर मैं दोबारा से बारी बारी से इन 2 इक्वल पार्ट्स को बाइसेक्ट करूंगा इस तरह से, तो फिर ये एंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी पहले हमें पूरा 153 डिग्री बाइसेक्ट करना है, फिर वो जो 2 इक्वल पार्ट्स आएंगे उनको बारी बारी से बाइसेक्ट करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। यही हमको क्वेश्चन में करना है। अब ये जो डिग्री है 153 डिग्री, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, यानी इसे आप कंपास से नहीं बना सकते। ये एंगल आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। चलिए पहले एंगल बना लेते हैं। तो एंगल बनाने के लिए पहले मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट O। कोई नाम नहीं दे रखा एंगल का, तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। इस वर्टेक्स के ऊपर मैं एंगल बनाऊंगा, तो इधर मैं एक रे बना लेता हूं। ये मैंने एंगल की आर्म बना ली है और यहां पे मैं इसका नाम रख देता हूं A। अब इस रे के ऊपर मेरे को 153 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ध्यान देना 153 डिग्री किधर आएगा। जहां पे हमें एंगल बनाना है जिस वर्टेक्स पे, उसके ऊपर एग्जैक्टली ये सेंटर आना चाहिए प्रोटेक्टर का। ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए और इस लाइन के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए जो 0 मार्क है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ऐसे टिकना चाहिए। ये हो गया। अब क्योंकि मैं एंगल इधर से बना रहा हूं राइट साइड से, और जहां से शुरू करते हैं शुरुआत 0 से होती है, तो प्रोटेक्टर के ऊपर 0 अंदर की तरफ है, यानी अंदर की गिनती को आपको कंसिडर करना है। तो अंदर अंदर चलेंगे और 153 तक पहुंचेंगे। ऐसे गए 90, 100, 120, 30, 40, 50, यहां 150 हो गया। 150 से आगे की तरफ 3 छोटे यूनिट्स चलेंगे तो 153 हो जाएगा। यहाँ 151, ये 2 और ये 3, यहाँ पे हो रहा है 153। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगा मैं ऐसे, और इस पॉइंट से होते हुए और इस वर्टेक्स से होते हुए एक लाइन खींच दूंगा, इधर की तरफ एक रे खींच दूंगा, तो मेरा एंगल तैयार हो जाएगा। इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ B। तो BOA, ये जो एंगल BOA है, ये है 153 डिग्री का। अब पहले तो मैं इस BOA को ही बाइसेक्ट करूंगा। चलो इसे बाइसेक्ट कर लेते हैं पहले। तो एंगल बाइसेक्टर करने के लिए आपको इसके अंदर एक आर्क की जरूरत पड़ती है। तो कंपास के ऊपर एक रेडियस ले लेंगे, थोड़ा कन्वीनियंट रेडियस, और वर्टेक्स के ऊपर रख के और इन दोनों आर्म से टच होते हुए एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो आर्क है ना, ये 153 डिग्री की आर्क है। अब इस आर्क को ही मेरे को बाइसेक्ट करना है। तो जितना इसका मेजरमेंट है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काटा है ना ये, तो इसको ही मैं कंपास के ऊपर ऐसे देखता हूं कि ये इतना है। तो जिस भी एंगल को आपको बाइसेक्ट करना होता है, और ये जो आर्क जहां एंड पॉइंट्स बनाती है रे के ऊपर, उस लेंथ का आधे से ज़्यादा लेना है आपको। ये तो है पूरा, आधे से ज़्यादा लोगे तो इसे थोड़ा सा कम कर लोगे ऐसे। और ये करने के बाद बारी बारी से इन दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर रख के आपको ऊपर की तरफ ऐसे आर्क लगानी है। एक यहाँ से लगानी है और एक इस पॉइंट से लगानी है, और ये दोनों आर्क्स यहाँ इंटरसेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई हैं, तो इस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं हम। लेट सपोज इसका नाम मैं C रख लेता हूं, और इसके ऊपर से गुजरते हुए बिल्कुल लाइन जानी चाहिए, ये जो रे है। तो BOA, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में तो ये हो गया है।
अभी ये जो 2 पार्ट्स आए हैं ना, इन्हें बारी बारी से हमको बाइसेक्ट करना है, तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो मेरा फोकस इधर होना चाहिए। पहले मैं COA इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। तो ये जो आर्क है ना, इतनी वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे काम की है, और ये इसका यहाँ पे एंड पॉइंट है, और ये इसका यहाँ पे पॉइंट है। तो इसकी लेंथ को देखूंगा मैं कि ये कितनी है, ये लगभग इतनी है। तो इस लेंथ के आधे से ज़्यादा लेना है मेरे को। थोड़ा इसको मैं कम कर लूँगा यहाँ तक, तो ये आधे से ज़्यादा हो गया है। तो इन दोनों पॉइंट पे रख के बारी बारी से मैं 2 आर्क लगाऊंगा। एक यहाँ पे रख के, ये थोड़ा हिल गया है, मैं इसे मिटा देता हूँ। एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़रूरी है, अगर आपका हिल जाए तो इसको मिटा के दोबारा करना। ये मैंने आर्क लगाई इस पॉइंट पे रख के, और फिर इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे रख के इस आर्क को मैं काट दूंगा। यहाँ पे मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वर्टेक्स को जोड़ देंगे, तो ये एंगल आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। ये मैंने कर दिया। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज इसका नाम हम D रख लेते हैं। तो DOA और COD ये 2 पार्ट्स बराबर हो गए हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट बाइसेक्ट किया है, ऐसे इस वाले पार्ट को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अब हमें सिर्फ इतने से मतलब है, जितना आपको अब दिख रहा है, ये COB, इसे बाइसेक्ट करना है। तो अब हम इस आर्क के ऊपर काम करेंगे। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, ये रहा एक पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं आर्म से, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक है, और टोटल लेंथ का आधे से ज़्यादा लेना होता है कंपास पे। तो ये तो पूरा है, थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। अब बारी बारी से इन दोनों पॉइंट पे रख के एक आर्क ऐसे लगा दी, और एक आर्क इस पॉइंट पे रख के ऐसे लगा दी। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम हम E रख लेते हैं। अब E से O को मिला देंगे, तो इधर वाला ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ये मिला दिया मैंने। अब आप देखिए फिगर को, ये पूरा एंगल था BOA, इसके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। तो जब आपको 4 पार्ट करने हो, पहले उसके 2 पार्ट कीजिए, 2 में बट जाएगा वो, फिर उन दोनों को बारी बारी से बाइसेक्ट कीजिए, तो वो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। जैसे जैसे किया है सिंपल लैंग्वेज में वैसे लिखते जाना आप भी। ड्रॉ और रे OA एक रे बनाई। इसके बाद एट O विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट एंगल AOB इज इक्वल टू 153 डिग्री। प्रोटेक्टर की हेल्प से AOB एंगल बनाना है, और एंगल का मेजरमेंट होगा, यहाँ लिख भी देना आप पूरा ऐसे करके। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये एंगल AOB हो गया 153 डिग्री का। फिर ड्रॉ OC एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। AOB का बाइसेक्टर बनाना है यहां से, और ये हो गया OC। अगेन ड्रॉ OD एज बाइसेक्टर ऑफ AOC। फिर AOC का बाइसेक्टर बनाना है OD। उसके बाद अगेन ड्रॉ OE एज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। फिर BOC का बाइसेक्टर बनाना है OE। थस OC, OD और OE ये जो तीनों रेज हैं डिवाइड एंगल AOB इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो आप देख रहे हो OC, OD और OE ये इस एंगल AOB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।